अब इस 21वें सवाल में कह रहा है कि यदि m समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल s1 s2 s3 डॉट 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 sm है, जिनके पहले पद क्रम से 1 2 3 डॉट 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 m है और सार्वांतर 1 3 5 डॉट 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 2m-1 है, तो सिद्ध करो कि s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डॉट 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 प्लस sm बराबर 1/2 nm इंटू nm प्लस 1। तो सवाल में हमारे पास m समांतर श्रेणियां दी हुई हैं, जिनके n पदों का योगफल ये दिया हुआ है और उन समांतर श्रेणियों की ये पहले पद दिए हुए हैं और उन समांतर श्रेणियों के ये सार्वांतर दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर m समांतर श्रेणियों में से जो पहली समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी में जो पहला पद है वह है 1 और जो सार्वांतर है वह भी 1 है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी समांतर श्रेणी में जो पहला पद है वह 2 है और जो सार्वांतर है वह है 3। इसी प्रकार जो अंतिम समांतर श्रेणी हमारी होगी, उस समांतर श्रेणी का पहला पद m है और जो उस समांतर श्रेणी का सार्वांतर है वह है 2m-1। अर्थात यदि हम पहली समांतर श्रेणी प्राप्त करना चाहें तो वह समांतर श्रेणी इस प्रकार से होगी कि पहला पद है 1 तो 1। ठीक है, और हम जानते हैं कि यदि हमारे पास a और d हो तो हम समांतर श्रेणी आसानी से पता कर सकते हैं। तो पहली समांतर श्रेणी में a है 1 और d भी 1 है, तो अब हम इसमें सार्वांतर जो d है वह जोड़ते हुए चलते रहें। तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यह श्रेणी है n पदों तक और इस समांतर श्रेणी का जो n पदों का योग है वह है s1। अर्थात यदि हम इन सभी पदों को जोड़ दें तो s1 के बराबर आ जाता है। ठीक है, मतलब इसे हम इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। फिर यदि हम दूसरी समांतर श्रेणी पता करना चाहें तो पहला पद है दूसरी समांतर श्रेणी में 2 तो हो जाएगा 2 और सार्वांतर है 3 तो 2 और 3 5। फिर 5 में 3 जोड़ेंगे 8, फिर 8 में 3 जोड़ेंगे 11। इस प्रकार से यह भी है n पदों तक और इस समांतर श्रेणी का जो योग है वह है s2 तो s2। इसी प्रकार यदि हम तीसरी समांतर श्रेणी पता करें तो तीसरी समांतर श्रेणी का जो योग है वह है s3, मतलब s3 बराबर हो जाएगा। तो इस समांतर श्रेणी का पहला पद है 3 तो 3 और इसका सार्वांतर है 5 तो हो जाएगा 3 5 8, 8 5 13, 13 5 18 और यह भी समांतर श्रेणी हमारी है n पदों तक। फिर बीच में डॉट डॉट है, इसका मतलब फिर चौथी समांतर श्रेणी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, इस प्रकार हमारे पास m समांतर श्रेणी है और अंतिम समांतर श्रेणी भी हमारे पास दी हुई है क्योंकि लास्ट में यहाँ m है। तो अंतिम समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वह है m तो m और जो इसका सार्वांतर है वह है 2m-1। तो यदि हम m में 2m-1 जोड़ दें तो यह हो जाएगा 1 और 2 3 तो 3m-1 हो जाएगा। फिर और तीसरा यदि हम पद पता करना चाहें तो हम इतने में फिर यह सार्वांतर जोड़ देंगे, मतलब 3m-1 में यदि हम इतना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 2 5m और माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2। यह भी समांतर श्रेणी हमारी है n पदों तक और इस समांतर श्रेणी का जो योग है वह है sm। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर sm। तो देखिए ये तो सिर्फ समझने के लिए था कि यदि हम समांतर श्रेणी प्राप्त करना चाहें तो किस प्रकार से समांतर श्रेणी हमारी प्राप्त होंगी। तो हम इस प्रकार से समांतर श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस समांतर श्रेणी का जो योग है वह है s1 और यदि हम इसको सूत्र की सहायता से इस श्रेणी को जोड़ें तो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का जो योग होता है वह होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। तो इस समांतर श्रेणी में जो पहला पद है वह है 1 और सार्वांतर भी 1 ही है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं n/2 इंटू 2 गुणे a है 1 इसलिए 2 कम 2 और प्लस d की जगह पर हम रखेंगे 1 तो 1 की गुणा n-1 में कराएंगे तो n-1 ही रहेगा। तो यह हो जाएगा n/2 इंटू 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा तो यह हो जाएगा n+1। अर्थात हम इसको यदि जोड़ें तो इतना प्राप्त होगा। तो इसकी जगह पर हम यह लिख सकते हैं n/2 इंटू n+1। फिर इसी प्रकार जब हम इस समांतर श्रेणी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर पहला पद है 2 तो इस a की जगह रखेंगे 2 तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और d का मान रखेंगे 3 क्योंकि सार्वांतर है 3 तो यहाँ पर रखेंगे
3। तो जब 3 की गुणा n-1 में कराएंगे तो यह हो जाएगा 3n और माइनस 3 1 जा 3। तो यह हो जाएगा n/2 और ब्रैकेट में बचेगा 3n और 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1, तो प्लस का 1। अब इस समांतर श्रेणी को यदि हम जोड़ें तो a है 3, तो यह हो जाएगा 3 दूनी 6 और जब हम यहाँ पर सार्वंतर 5 रखेंगे तो यह हो जाएगा 5n और माइनस 5 1 जा 5। तो यह हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 5n और 6 में से 5 घटाएंगे बचेगा 1। इसी प्रकार जब हम इस समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करेंगे तो a है m, तो यह हो जाएगा n/2 इंटू 2m, a की जगह है m और प्लस n-1 और d का मान रखेंगे हम जो यह सार्वंतर है 2m-1। तो जब हम इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा n/2 इंटू 2m प्लस n की गुणा दोनों में कराएंगे तो यह हो जाएगा 2mn और फिर n की गुणा 1 से कराएंगे तो n कम n, फिर माइनस के 1 की गुणा 2m से कराएंगे तो माइनस का 2m और माइनस के 1 की गुणा माइनस के 1 से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 कम 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2m कट जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा वही यहाँ पर रख दें। तो हमारे पास बचेगा n/2 इंटू 2mn और माइनस का n और प्लस का 1। तो जो हमें सिद्ध करना था तो लेफ्ट हैंड साइड में जो S1 S2 S3 Sm है उनके मान तो यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसे इस प्रकार से हल करेंगे ताकि इतना प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वह लिख दें S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 प्लस Sm। तो अब इन सब के मान रख दें, तो S1 का जो मान है वह रख दें, फिर प्लस S2 का मान जो है वह रख दें, फिर प्लस S3 का मान रख दें, फिर प्लस डॉट 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 और फिर Sm का मान रख दें जो कि है यह। अब देखिए जितने भी हमारे पास पद हैं उन सभी पदों में n/2 कॉमन है, क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो n/2 हम कॉमन लेंगे, तो जब n/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा n+1 और यहाँ पर बचेगा 3n+1 और प्लस यहाँ पर बचेगा 5n+1 और प्लस डॉट 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 फिर प्लस इसमें बचेगा 2mn-n+1। तो अब ब्रैकेट में देखिए कि एक सभी पदों में है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है और जो यहाँ पर डॉट डॉट में चौथी पांचवी छठी समांतर श्रेणी है उसमें भी एक आएगा, ठीक है, और लास्ट की श्रेणी में भी एक है। तो हम इस एक को अलग कर सकते हैं जो कि यह एक है कितनी बार, एक है m बार, क्योंकि जो कुल समांतर श्रेणियां हैं वो m समांतर श्रेणियां हैं, ठीक है। तो यह पहली समांतर श्रेणी है, यह दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और यह लास्ट की। तो कुल समांतर श्रेणियां कितनी हैं, m समांतर श्रेणियां हैं। तो एक एक जो है यह है m बार। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 प्लस डॉट 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 m बार। फिर अब हमारे पास जो बचा है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लें, तो प्लस यहाँ पर n बचा है, फिर 3n 5n 7n 9n, इस प्रकार से यह भी m बार ही है और लास्ट में है 2mn माइनस n। तो जब हम इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा n/2 इंटू, अब एक को हमें m बार जोड़ना है और हम जानते हैं कि एक को जितनी बार जोड़ेंगे उतना ही आएगा। एक को 100 बार जोड़ेंगे तो 100 ही आएगा, 10 बार जोड़ेंगे 10 ही आएगा। तो एक को जब हम m बार जोड़ेंगे तो m ही आएगा। फिर प्लस इस ब्रैकेट में n कॉमन ले सकते हैं क्योंकि प्रत्येक पद में n हमारे पास कॉमन है। तो यहाँ से जब हम n कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1, यहाँ पर 1 बचेगा जब n बाहर लेंगे तो, और यहाँ पर 3 बचेगा, फिर 5 बचेगा, फिर प्लस डॉट 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 और लास्ट में बचेगा 2m-1, ठीक है, यह लास्ट का पद है। अब देखिए जो यह ब्रैकेट में है यह समांतर श्रेणी में है क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वह 2 का है, 3 में से घटाएंगे 2, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला पद है वह है 1 और जो अंतिम पद है वह है 2m-1।
तो हम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल जानते हैं। तो समांतर श्रेणी के m पदों का जो योग होता है वह क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ठीक है, एक तो यह होता है, और जब हमारे पास पहला और अंतिम पद होता है तब हम यह सूत्र ना यूज करके यह सूत्र यूज करते हैं n/2 इंटू a प्लस l। तो पहला पद a भी हमारे पास है जो कि है 1, और अंतिम पद l भी हमारे पास है जो कि है 2m-1। तो हम इस सूत्र की सहायता से इसको जोड़ सकते हैं। तो n तो यहाँ पर पहले से है, ठीक है, और जब हम इस समांतर श्रेणी को जोड़ेंगे तो चूंकि इसमें है कुल m पद, इसलिए इस n की जगह पर हम m रखेंगे। ठीक है, जैसे कि एक m बार था, इसी प्रकार यह भी m बार ही है। तो इस सूत्र की सहायता से जब हम इसे जोड़ेंगे तो n तो यहाँ पर ऑलरेडी है, और जब इसको हम जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा m/2, और ब्रैकेट में रखेंगे a प्लस l। तो a है 1 और प्लस l है 2m-1। तो यदि हम इसको थोड़ा आगे और बढ़ाएं तो यह हो जाएगा n/2 और इंटू ब्रैकेट में देखिए m है, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा nm/2, और ब्रैकेट में देखिए 1 से 1 कट जाएगा क्योंकि यह एक प्लस का है, यह एक माइनस का है, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2m। तो इंटू में 2m, तो यहाँ फिर 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा उसको अब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो चूंकि यह लेफ्ट हैंड साइड के बराबर चल रहा है तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर n/2, और ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास m प्लस यहाँ पर 2 से 2 तो कट ही गया है, तो m हो गए हैं 2, तो हो जाएगा m² और 1 है n, तो यह हो जाएगा nm²। तो अब देखिए हमारे पास 1/2 भी आ गया है, n भी आ गया है, m लाना है तो हम यहाँ से m कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में m है ताकि इतना आ सके। तो यह हो जाएगा 1/2, जो यहाँ बटे में 2 है उसको हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और n भी हमारे पास है और यहाँ से m कॉमन ले लें, तो m कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो बचेगा 1, तो उस 1 को यहाँ पर ना लिखकर यहाँ पर 1 लिख दें इस प्रकार से ताकि यह इसके जैसा बन सके। ठीक है, और यहाँ से जब हम m बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा n और 1 बच जाएगा m, क्योंकि m है 2, तो यह हो जाएगा n और m। तो जो चीज हमें लानी थी वह चीज आ चुकी है। तो यहाँ पर लिख दें बराबर राइट हैंड साइड, और इधर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड।